हेलो एंड वेलकम बैक। अब हम देखेंगे पेजेस। यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करें। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे सारे पेजेस हैं, जैसे कि होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, जो मैं आपको पहले ऊपर दिखाए थे मेन्यू में, ये सब वही पेजेस हैं। आप देख सकते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे ऐड न्यू। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड न्यू, यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, ये खुल गया। अब यहाँ पे आप बिल्कुल जिस तरह पोस्ट में आपने काम किया था, अब इसी तरह काम करेंगे। यहाँ पे आप पेज का नाम लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी, यूज़फुल वेबसाइट्स। और यहाँ पे आप कोई भी मटेरियल लिखना चाहें, जैसे कि इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ सैम्पल के लिए लिख के दिखाया है। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आएंगे, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे इसका टाइटल, यूज़फुल वेबसाइट्स। फिर यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देंगे, जैसे कि इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। मैंने ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आप कीवर्ड्स लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद पब्लिश कर देंगे इसको। ठीक, ये पब्लिश हो गया। उसके बाद आप व्यू पेज पे क्लिक करके पेज देख सकते हैं। देखें, ये पेज पब्लिश हो गया, जिस तरह यूज़फुल वेबसाइट्स लिखा था यहाँ पे। अभी तक मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं है, आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं। तो मैं इसे आपको डेमो दिखा रहा हूँ सैम्पल के तौर पे। अब हम देखते हैं कमेंट्स। ये वो एरिया है जहाँ पे कोई भी आपकी वेबसाइट पे कमेंट करता है, तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, या जो आप कुछ करना चाहें। देखें, ये खुल गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी कमेंट्स हैं। कोई कमेंट आप जो चाहें डिलीट करना, यहाँ से डिलीट कर दें, एडिट करना चाहें। यहाँ पे आईपी भी लिखी आती है, जहाँ से कमेंट आ रहे हैं। अगर कोई भी आपकी वेबसाइट पे कमेंट करता है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे आके उसको अप्रूव करेंगे। जब आप अप्रूव करेंगे तभी वो आपके पेज पे डिस्प्ले होगी। और कोई भी अप्रूव हुई हुई कमेंट आप यहाँ से उसको अनअप्रूव भी कर सकते हैं, और आप यहाँ से उसको रिप्लाई देंगे। यहाँ पे सिंपली रिप्लाई पे क्लिक करेंगे, और आप उस पर लिख देंगे। देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये रिप्लाई पे क्लिक किया आ गया। यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे, और फिर उसके बाद आप रिप्लाई कर देंगे, तो वो रिप्लाई हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपेयरेंस। पहले तो जो हमारी पहले से थीम लगी है, मैं आपको उसमें कस्टमाइजेशन बता दूँ। यहाँ पे आप कस्टमाइज में जाएंगे। ये थीम आपके पास जो पहले से इंस्टॉल हुई हुई है, ये ऑप्शन उसमें है। मैंने तो ये इंस्टॉल की है, लेकिन आपके पास जो डिफ़ॉल्ट थीम है उसमें भी ऑप्शन आ रहे होंगे। जब आप कोई थीम चेंज करते हैं, तो आपका मटेरियल जो कुछ आपने वेबसाइट पे लिखा है वो सेम रहता है। सिर्फ उसकी लुक चेंज हो जाती है, वो देखने में थोड़ा डिफरेंट लगने लगता है। और मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप अपनी थीम चेंज किया करें, एटलीस्ट हर 6 मंथ बाद, या फिर 1 साल बाद। इससे ये है कि नया लुक आएगा, लोगों को चेंज लगेगा, और वो अच्छा है आपके लिए। फिर देखें, यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ चुके हैं साइट पे।
और यहाँ पे वेबसाइट शो हो रही है। यहाँ पे कलर्स भी आ रहे हैं और भी डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शंस देखते हैं। ये डिफरेंट आपके पास यहाँ पे डिफरेंट थीम नज़र आ रही होगी, लेकिन सब 19-20 का फ़र्क है, सब में सब एक जैसी ही हैं। उसके बाद थीम सेटिंग्स, यहाँ से हेडर एंड फुटर का बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी आप थीम सेलेक्ट करें उसमें आप लाइट कलर्स इस्तेमाल करें, क्योंकि डार्क कलर से बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। ये प्रोफेशनल तौर पे हमेशा लाइट कलर्स यूज़ किए जाते हैं। यहाँ से आपने कलर चूज़ किया, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे चेंज हो गया ये आप जो कलर सेलेक्ट करें यहाँ पे आ जाएगा वो। अब देखें जैसे मैंने कलर चूज़ किया है, ये वाइट कलर से लिखा था अर्निंग ऑनलाइन पीके। अब वाइट पे थोड़ा सा धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है, तो ये सही नहीं है। इसको आप चेंज करेंगे। उसके बाद ये साइड बार के कुछ ऑप्शंस हैं, इसको देख लें। यहाँ से आप अपने साइड बार्स की विड्थ और उसकी पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास हर थीम में डिफरेंट ऑप्शंस आ होंगे इसमें, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर यहाँ से पेज की आप विड्थ सेट कर सकते हैं। फिर आप अपनी वेबसाइट के टाइटल वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अर्निंग ऑनलाइन पीके, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप कुछ और लिखें तो वो यहाँ पे हो जाएगा। मैं अगर पीके की जगह पाकिस्तान लिख दूँ, वो ये थोड़ी देर में यहाँ पे भी लिखा आ जाएगा। इसके अलावा ये टैगलाइन कौन सी है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये टैगलाइन है। ये आप देख सकते हैं, लर्न हाउ टू अर्न मनी, ये सब यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद डिस्प्ले हेडर टेक्स्ट, यहाँ पे आप करेंगे तो हेडर टेक्स्ट डिस्प्ले होगा वरना नहीं होगा। लेकिन ये पाकिस्तान आके लिखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन ये तो आपको समझाने के लिए था, मैं वापस यहाँ पे पीके कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे बेहतर लगता है। उसके बाद मज़ीद कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर। और ये हेडर टेक्स्ट का कलर जैसे कि वाइट आ रहा था, आप इसको किसी और कलर में भी कर सकते हैं। उसके बाद हेडर इमेज यहाँ से चेंज हो सकती है। बैकग्राउंड इमेज अगर आप कोई लगाना चाहें वो यहाँ से आ जाएगी, मैंने अभी तक कोई नहीं लगाई। इसके अलावा नेविगेशन में कौन सा मेन्यू आप चूज़ करना चाह रहे हैं, ये जैसे कि यहाँ पे मेन्यू है, इस तरह का एक और मेन्यू अगर आपने बनाया हो और आप चाह रहे हैं वहाँ यहाँ पे इस मेन्यू को हम बेसिकली कहते हैं नेविगेशन मेन्यू। तो अगर आप चाह रहे हैं कि इस मेन्यू पे आपका कोई और सा मेन्यू आ जाए जो आपने पहले सेव किया हुआ है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक मेन्यू का नाम रखा है साइड मेन्यू, जो मेरे पास साइड बार में आता है। तो मैं वहाँ से ये सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे इस मेन्यू की जगह साइड मेन्यू शुरू डिस्प्ले हो जाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद स्टैटिक फ्रंट पेज, मतलब कि आपकी वेबसाइट लगे तो कोई स्टैटिक, मतलब कि एक ही पेज आए हर दफ़ा वेबसाइट लगने पर, या फिर आप जो रिसेंट पोस्ट करते हैं वो लिखी आए। दोनों ऑप्शन ही बेस्ट हैं। मैंने अभी यहाँ पे स्टैटिक पेज लगाया हुआ है। आप चाहें तो आप लेटेस्ट पोस्ट लगा सकते हैं, फिर जो आप सबसे ज़्यादा अपडेट होंगी वो आपके पास मेन पेज पे डिस्प्ले होंगी। मैंने यहाँ पे अपना एक होम पेज बनाया था, वो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। या अगर आप कोई पोस्ट लगाना चाहें, वट एवर आप जो करना चाहें यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव एंड पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये सेव पब्लिश हो जाएगा, मुझे इसकी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं कि कोई और सी थीम लगा लें, चेंज कर लें, तो नीचे कई थीम गिवन है। या फिर आप अगर चाह रहे हैं कि इसके अलावा भी कोई और सेट करें तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं थीम। या अगर आपको यहाँ पे भी कोई थीम ना समझ में आए तो आप सिंपली गूगल में जाके सर्च करते हैं। मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे वर्डप्रेस थीम। ठीक, यहाँ से आप इन वेबसाइट्स को न्यू टैब में ओपन कर लें। फिर आपको इनमें से जो थीम समझ में आए वो आप अपने वर्डप्रेस के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी थीम्स आ गई हैं।
अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये वाली पिच वर्क इसके नाम है, मैं इसको डाउनलोड करूँ, सेव फाइल, ये डाउनलोड हो रही है। हाँ ठीक है, फिर जब वो डाउनलोड हो जाए आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये और भी वेबसाइट हैं जहाँ से आप थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड कर लिया, मैं उसको इंस्टॉल करना सिखा देता हूँ आपको। थीम इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपली इंस्टॉल थीम्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ब्राउज पर, फिर जहाँ पे आपने डाउनलोड किया वहाँ पे जाएंगे और उसको लगा लेंगे। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। थीम इंस्टॉल हो गई है, अब आप इसे एक्टिव कर सकते हैं। और ये थीम एक्टिव हो गई है। अब आप अपनी वेबसाइट लगा के देख सकते हैं। देखिए पूरी लुक ही चेंज हो गई है इसकी। तो ये है थीम, इस तरह से आप अपनी थीम मैनेज कर सकते हैं। हाँ मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ थीम इंस्टॉल करने का। इंस्टॉल थीम्स में जाइए। ये तो अभी आपने अपलोड की थी ना थीम। अब अगर किसी के पास थीम अपलोड ना हो रही है तो वो किस तरह से इंस्टॉल करेगा। यहाँ पे आप लिखेंगे कुछ भी लेटेस्ट थीम्स लिख दें, जिस तरह की थीम आप चाह रहे हैं इस तरह से यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। ये बहुत सारी थीम्स आ रही हैं, इनमें से आपको ये सिलेक्ट कर लें अच्छी सी। जैसे मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको यहाँ से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। एक ये तरीका है इसको इंस्टॉल करने का। अब हम देखते हैं विजेट्स। विजेट्स होते क्या हैं पहले मैं आपको बता दूं। जैसे कि हमारे पास साइड साइड बार आता है या कोई भी, जिस तरह से यहाँ पे ये साइड बार बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं साइड पे टैग क्लाउड करेंसी कन्वर्टर जहाँ पे लिखा हुआ है, और इस तरह मेन्यू लिखा हुआ है फिर टैग लिखा हुआ है। तो आप देखें साइड पे सबसे पहले कस्टम मेन्यू पे टैग क्लाउड फिर रिलेटेड पोस्ट। तो आप कोई भी चीज़ यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि इस पे अगर आप ऐड करें कैलेंडर ऐड, तो ये कैलेंडर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब ये विंडो ओपन हुई है, यहाँ पे आप कोई भी टाइटल लिख देंगे कैलेंडर, और इसकी पोजीशन कहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसे कौन से नंबर पे सिलेक्ट करना है, यहाँ से उसकी नंबरिंग सिलेक्ट करेंगे कि किस पोजीशन पे आए। जैसे कि अगर मैं इसे फोर्थ पोजीशन पे सेट करना चाह रहा हूँ, फिर से विजिट पे क्लिक करूँ, विजिट सेव हो गया। अब आप देखें ये फोर्थ नंबर पे ही आ गया है कैलेंडर। अब आप अपनी वेबसाइट को जब रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि कैलेंडर भी साइट पे आ चुका है। इसी तरह कुछ और अगर आप ऐड करना चाहें वो भी ऐड हो सकता है। अगर मैं ये सर्च के कॉलम यहाँ पे ऐड करना चाहूँ तो मैं इसको ऐड दबाऊँगा। ये जितने भी यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब कुछ कहीं ना कहीं पे ज़रूर यूज़ करें। इसको मैंने लिख दिया सर्च, इसका नाम सर्च दे दिया मैंने इसको, और इसकी पोजीशन मैं रख रहा हूँ टॉप पे। सेव विजिट। हाँ ठीक है, फिर आपका
ये भी वहाँ पे लग चुका होगा। इस तरह से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मेटा टैग यूज़ कर सकते हैं। मेटा टैग क्या चीज़ है, जैसे कि लॉगिन लॉगआउट के लिए जो आपको बटन्स रिक्वायर्ड होते हैं, लॉगिन पेज लॉगआउट पेज। जैसे कि लॉगिन पे क्लिक करने के बाद लॉगिन की विंडो खुल जाए, यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड लिखते हैं। अगर वाली आप विंडो चाह रहे हैं, वाला पेज चाह रहे हैं, तो आप मेटा टैग यूज़ करेंगे। उसके अलावा ये कस्टम मेन्यू जिस तरह से मैंने अपना मेन्यू बनाया था साइट पे जो आ रहा था, वो ये रहा। और इस तरह का अगर आपको कैटेगरीज लगाना चाहें तो कैटेगरीज लगा सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, बहुत इजी है ये, इस पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारे विजेट्स कंप्लीट हो गए। विजेट्स के बाद अब हम देखते हैं मेन्यूज़। मैंने इस वक्त अपनी वेबसाइट में दो मेन्यूज़ बनाए। एक सबसे ऊपर टॉप मेन्यू, मेन मेन्यू, और एक मेन्यू ये रहा। दो मेन्यू बनाए मैंने, इसका नाम दिया मेन मेन्यू, मैंने इस मेन्यू का नाम दिया सब मेन्यू। तो आप ये देखें, यहाँ पे लिखा आ रहा है मेन मेन्यू और सब मेन्यू। अब मैंने मेन मेन्यू पे क्लिक किया तो मेरा मेन मेन्यू ओपन हो जाएगा, जिसमें जो जो मैंने ऐड किया है वो आ जाएंगे। ये मेरा मेन मेन्यू खुल गया है। इस पर आप देखें, ये सब पेजेस मैंने इसमें ऐड किए हैं। अगर आप यहाँ पे जाके देखें तो ये सारे पेजेस ये यहाँ पर हैं। तो ये मेरा मेन मेन्यू है। और इसके बाद मैंने एक और मेन्यू बनाया, साइड मेन्यू, जिसका मैंने नाम दिया। आप इसको अपनी मर्ज़ी से भी नाम दे सकते हैं। ये मैंने साइड मेन्यू पे जो कुछ जो पोस्ट के लिंक्स दिए हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये आ रहे हैं। और बनाते कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे प्लस बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे आप। अब उसके बाद यहाँ पे मेन्यू का नेम लिखेंगे। हाँ, जैसे कि एक और लिखूँ मैं यहाँ पे, वन मोर मेन्यू, ऐसे सैम्पल के तौर पे। क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे। ये देखें आप, मेन्यू बन गया। एक और यहाँ पे आ गया, अभी दो थे तीन हो गए। अब यहाँ से आप इस पर क्या क्या ऐड करना चाह रहे हैं, कौन से पेजेस ऐड करना चाह रहे हैं, क्या क्या ऐड करना चाह रहे हैं, जो आप ऐड करना चाहें यहाँ पे आप उसको मार्क करेंगे और ऐड टू मेन्यू ये दबा देंगे तो वो ऐड हो जाएगा। इस तरह से आप मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो मेन्यू में और कुछ ख़ास बात नहीं है। अब हम देखते हैं एडिटर क्या चीज़ है। बेसिकली एडिटर HTML के थ्रू लिखा जाता है। अगर आपको HTML आती है, लैंग्वेज चाहिए वेबसाइट डिज़ाइनिंग की, तो अगर आपको वो आती है तब तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, वरना आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी थीम, किसी भी थीम में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहें, मतलब कि अगर यहाँ पे सेंटर में कोई चीज़ लिखना चाहें या यहाँ पे ऊपर कुछ बनाना चाहें, कहीं पे भी आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपको HTML आ जाए। लेकिन अगर HTML नहीं आती तो जिस तरह से अभी काम करेंगे उस तरह ही करेंगे। तो ये एडिटर का काम सिर्फ यही है कि अगर आपको कोई HTML लैंग्वेज आती है तो आप अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो जो आ रहे हैं यहाँ पे, सर्च ऑप्शन, हेडर, थीम, फंक्शन, फूटर, कम्युनिस्ट, हर चीज़ यहाँ से ऐड हो सकती है किस तरह से वो नज़र आए। यहाँ से आप डिज़ाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं। मतलब कि एक तरह से आपकी पूरी थीम एडिट हो जाएगी ना। तो लेकिन आपको इसके लिए HTML लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे आखिर में अपने कोर्स के। तो यहाँ पे आपका अपीयरेंस कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम देखेंगे प्लगइन्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ on www.earningonlinepk.com।